महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के नेतृत्व में शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी ने साथ मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसी बीच कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार एकनाथ शिंदे को शायद ही मुख्यमंत्री बनाए। कुछ विशेषज्ञों की दलील है कि अजीत पवार फिर से शरद पवार खेमे में लौट जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के पास उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन अब खुद महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने इस बारे में खुलासा किया है। बताया कि अगर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए जीता तो कौन मुख्यमंत्री होगा। उधर अजीत पवार ने बीजेपी के सामने नई डिमांड रख दी है। ऐसे में महाराष्ट्र का जो ये खेला है बहुत बढ़ता ही जा रहा है और माना जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि सत्ता पर काबिज महायुति में सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। तय है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बावनकुले ने यह भी कहा कि अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महायुति ही महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर कोई विवाद नहीं है। एकनाथ शिंदे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने बनाया है। ये तय है कि अगली बार विधानसभा में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी और हमारे नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी में भी सीएम पद को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा है, इस पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी में सीएम पद को लेकर हमारे बीच कोई भी कंपटीशन नहीं है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही हमारे नेता हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि पवार फैमिली फिर एक साथ आ सकती है, क्योंकि अजीत पवार के अलावा अन्य सदस्यों के बीच मेल मुलाकात चल रही थी। खुद अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा भी शरद पवार के घर पहुंची थी। शरद पवार से भी जब पूछा गया कि क्या वो अजीत पवार को दोबारा मौका देंगे, तो उन्होंने कहा था कि सोचा जाएगा। अब सवाल यह है कि अजीत पवार क्या करेंगे। बताया तो ये जा रहा है कि 80 से 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही थी कि अजीत पवार ने बीजेपी के सामने कई डिमांड रख दी है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने दिल्ली पहुंचकर बुधवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों में सीटों को लेकर चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि अजीत पवार 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ये इच्छा अमित शाह से बताई भी थी। वहीं बीजेपी 170 से 180 सीटों से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ही कलह नजर आ रही है। वहीं शरद पवार जो है वो मास्टर स्ट्रोक भी चलते हुए आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मैदान में उतर चुका है। आरएसएस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपनी पहली पसंद बताया है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक ओर जहां सभी राजनीतिक दल तैयारियां में जुटे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक और बीजेपी में लगातार बैठकें भी हो रही हैं, ये बताया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी आरएसएस के सभी नए और पुराने पदाधिकारी बैठकों में चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई में पिछले हफ्ते कई बार आरएसएस और बीजेपी के बीच बैठक हुई है। खबर है कि इन बैठकों में उन सीटों पर चर्चा हुई है जहां पार्टी की अच्छी पकड़ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या होने वाला है। तो देखा जाए तो जिस तरीके से आरएसएस अगर प्लानिंग कर रही है इस चीज़ की और ये बीजेपी जो है वो भी एंट्री ले रही है, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लिया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो शरद पवार खेला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो एनसीपी जिसमें अजीत पवार हैं, उनकी जो पार्टी है उससे भी कई विधायक जो है टूटकर शरद पवार के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं और सबसे बड़ी जो बात है वो है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ा खेला हुआ है और बीजेपी यानी कि एकनाथ शिंदे को भी बड़ा झटका लगा है और बीजेपी की सीट जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 48 सीटों वाली लोकसभा सीट जहां 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसमें से बीजेपी को बहुत कम सीटें आई पिछले बार के अकॉर्डिंग। और एक तरह से देखा जाए तो शरद पवार जो है वो फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में एक हीरो बनकर के उभरे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा मुकाबले वाला होने वाला है और माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो इस बार महाराष्ट्र में सरकार बना सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।